नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे मेष लगन के अंदर केतु ग्रह का प्रभाव। केतु ग्रह मेष लगन के अंदर 12 भाव में कहीं ना कहीं जरूर होंगे तो किस तरह का वो रिजल्ट देंगे इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में चर्चा करेंगे। मेष लगन का मतलब है कि पहले भाव में अगर एक लिखा है तो ये मेष लगन की कुंडली हुई। अब मेष लगन के अंदर केतु मारक है या कारक है, ये पता चलेगा कि वो हर भाव और किस राशि में है, इसके बाद हम विचार करेंगे। प्रिडिक्शन बहुत अलग होता है मेष लगन के अंदर केतु का। कुछ विद्वान या ग्रंथ में केतु मारक होते हैं, किस में वो सम होते हैं, किस में वो अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। पर प्रैक्टिकल अनुभव के बाद वो किस तरह का रिजल्ट देते हैं इसका हम विचार करने जा रहे हैं। जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो केतु की महादशा अंतरदशा में मिलेंगे। चलित कुंडली में अगर केतु शिफ्ट हो जाते तो वो अपने प्रभाव में आगे पीछे देखने को मिलेगा। अगर सपोज करो लगन में बैठे हैं और चलित कुंडली से दूसरे भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से वो दूसरे भाव का ज़्यादा प्रभाव देंगे। तो चलित कुंडली में जरूर देख लीजिए। हालांकि चलित कुंडली और लगन कुंडली ज़्यादातर सेम ही होती है और जो भी उसको दिशा मिलेगी वो महादशा अंतरदशा में मिलेगी। अब केतु का जो अंश होगा, अगर वो पूर्ण किशोर अवस्था में है तो निश्चित रूप से जो भी रिजल्ट होगा वो प्रबल होगा। अगर कम है, अंश में कम है, तो अपने रिजल्ट में कमी करेंगे। अब चलते हैं एक एक करके सभी 12 भाव में केतु का फल। लग्नस्थ केतु कभी बहुत अच्छा नहीं माना जाता मेष राशि के अंदर। तो मानसिक रूप से परेशान रहना, तनाव रहना, अकेलापन फील करना या अकेलापन रहना, सिर में चोट का लगान, चोट का निशान, पतला, गंभीर चीज़ों में रुकावटें, मानसिक रूप से सोच विचार करते रहना और शारीरिक रूप से कभी कभी पाचन को लेके दिक्कत पैदा होना, वैवाहिक जीवन में दिक्कत और थोड़ी सी व्यक्ति को जिंदगी के अंदर संघर्ष भी देखने को मिलते हैं अगर केतु लगन में है मेष राशि के अंदर। दूसरे भाव में केतु वृषभ राशि के अंदर मित्र नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं केतु के साथ, शुक्र के साथ केतु की मित्रता होती है, बट वृषभ राशि में वो नीच के भी हो गए। तो यहाँ पे कुटुंब के साथ मतभेद रह सकता है, धन का अभाव रह सकता है, रुकावटें, संघर्ष देखने को मिलता है, अपने वचनों से कड़वा बोलने वाला और अपने वाणी से काम बिगाड़ने वाला, जाड़, दांत, आंख, नाक, इन सब चीज़ों में परेशानी हो सकती है। रुकावटें व्यक्ति को पैदा मिल सकते हैं, पेट से संबंधित दिक्कत देखने को मिलती है। तीसरे भाव में अगर केतु है तो व्यक्ति को मिथुन राशि के अंदर, तो व्यक्ति को देखा गया परिश्रम बहुत करता है। एक होता है व्यक्ति को परिश्रम के बाद रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, बट यहाँ पे केतु अगर मिथुन राशि में है तो बहुत मेहनत करने के बाद भी उतने रिजल्ट नहीं मिल पाते जितना व्यक्ति को मिलना चाहिए। तीसरे भाव के स्वामी बुध अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है तो एक बार निश्चित अवधि के अंदर हम जरूर विचार कर सकते हैं कि व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के बाद सुख प्राप्त दे सके। डायरेक्शन नहीं मिल पाता, मानसिक संतुलन अच्छा नहीं हो पाता, पर्यटन पोत करता है उसके बाद लाभ नहीं मिल पाता है, भाग्य साथ नहीं दे पाता, वैवाहिक जीवन के में भी थोड़ी सी उलझने, दिक्कतें और लाभ की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। छोटे भाई बहनों के साथ भी तनाव बना के रखेगा, बड़े भाई बहनों के साथ भी तनाव बना के रखेगा। चतुर्थ भाव में केतु माता के सेहत में दिक्कत करता है, माता के साथ सोच विचारों में दिक्कत करता है, संपत्ति, मकान, वाहन बनाने में दिक्कत पैदा करता है, रोजगार, व्यवसाय में भी दिक्कत करता है, व्यय पोत कराता है और रुकावटें यहाँ पे देखी गई है व्यक्ति को मिलते हुए। पंचम भाव में अगर केतु है तो निश्चित रूप से संतान में डिले देखी गई है। अब यहाँ पे विचार न करें कि संतान में दिक्कत आएगी, नहीं। अगर सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं, पर रुकावटें देखी गई हैं। मानसिक संतुलन अच्छा नहीं जाता का और डिसीजन अच्छे नहीं ले पाता अपने लाइफ में। रिलेशन में तनाव रहता है, साथ ही साथ बड़े भाई बहनों के साथ भी तनाव रहता है और भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिल पाता और मन से भी गंभीर नहीं हो पाता, एक कॉन्फिडेंस की कमी बनी रहती है। छठे भाव का केतु पेट का रोगी बनाता है, पेट में एक बार दिक्कत जरूर आती है और बहुत गंभीर आती है, या हम कह सकते हैं पूरी जिंदगी पेट को लेकर दिक्कत बनी रहना। साथ ही साथ गुप्त शत्रु बनते हैं, कोर्ट कचहरी को लेकर परेशानी रहती है, व्यक्ति को रोग बना रहता है, पर रोग ऐसा जो आप अगर अल्ट्रासाउंड करोगे तो नहीं निकलेगा, भ्रम बना के रखेगा। जैसे लगा कि मेरे सिर में कुछ हो गया, अल्ट्रासाउंड करोगे कुछ नहीं निकलेगा, मेरी मेरी हार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई, अल्ट्रासाउंड करोगे कुछ नहीं निकलेगा, इस तरह का भ्रम बना के रखता है केतु में। पर शारीरिक रूप से देखा है कि इतना कष्ट नहीं मिलता। सप्तम भाव का केतु वैवाहिक जीवन के अंदर मतभेद जरूर पैदा करेगा पर तोड़ेगा नहीं, मतभेद जिंदगी भर करेगा, एक अलगाव पैदा कर देता है, व्यक्ति की सोच गंभीर कर देता है, मानसिक रूप से देखा गया है इतना परेशान, गंभीर नहीं रहता व्यक्ति और अकेलापन फील करता है व्यक्ति, धन का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता,
प्रेतन की कमी रहती है, विवेक की कमी रहती है। अष्टम भाव का केतु निश्चित रूप से रुकावटें पैदा करेगा, ससुराल पक्ष में मतभेद पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा करेगा, ऑब्स्टैकल्स मिलेगा। केतु की दशा अंतर्दशा में हर चीज़ों की रुकावटें होगी। कुटुंब और धन के लिए भी ठीक नहीं, पिता के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए, माता के साथ भी दिक्कत बनी रहेगी। पर यहाँ पे केतु कुछ ना कुछ आकस्मिक लाभ देता रहता है, एकदम से ही पैसे मिल जाना या ससुराल पक्ष से कुछ लाभ मिल जाना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। केतु अगर बैठा है धनु राशि के अंदर भाग्य भाव में, यहाँ पे केतु अच्छा फल देगा। धार्मिक होगा, अगर गुरु बहुत अच्छा है, गुरु केतु के साथ बैठे हैं या गुरु की केतु पे दृष्टि है या गुरु शुभ स्थिति में है तो भाग्यवान, और साथ ही साथ रोजगार की दृष्टि से आकस्मिक लाभ। और धार्मिक होगा, पाप ग्रह होने के बाद भी अधार्मिक नहीं बनेंगे क्योंकि केतु धनु राशि में बहुत अच्छा फल देंगे। यहाँ पे जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना फल देते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है, अपना कुछ अस्तित्व उनका नहीं है। तो भाग्य का साथ मिलता है, रोजगार में वृद्धि, मानसिक शारीरिक दृष्टि से और सुखों की दृष्टि से, पिता की दृष्टि से, पैतृक संपत्ति की दृष्टि से अच्छा। पर गुरु अगर यहाँ पे खराब हुए तो फिर रुकावटें हो जाती हैं। गुरु का भी यहाँ पे प्लेसमेंट देखना होगा। केतु दशम भाव में मित्र मकर राशि में अच्छे माने जाते हैं, पर उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे रोजगार में, कभी अप्स कभी डाउन, परेशानी, सोच विचार करते रहना, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलना, सोचते बहुत हैं पर फल कब मिल पाता है, आलकस भरा रहता है, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति नहीं मिल पाती, और पैतृक संपत्ति को भी बढ़ाता नहीं है व्यक्ति, या तो उतनी रखेगा या कभी कभी कमी भी कर देता है, धन का थोड़ा अभाव रहता है। केतु 11वें भाव में मित्रों से फायदा होता है, मित्रों से लाभ होता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं मिल जाती है व्यक्ति को, क्योंकि पाप ग्रह कुंभ राशि में 11वें भाव में अशुभ प्रभाव नहीं देगा, संतान में डिले देगा, सोच विचार करते रहना, परेशान भी देता है, सोच विचार जरूर करता रहेगा। केतु अगर कहीं पर भी बैठे हैं, सिर्फ 9वें भाव को छोड़ के, व्यक्ति देखा गया है केतु की दशा अंतर्दशा में सोच विचार बहुत करता रहता है, मन नहीं लगता, और मन करता है कि कहीं ना कहीं अकेलेपन मिल जाए, कहीं छोड़ छाड़ के कहीं चला जाए। मेष लगन के अंदर इस तरह के रिजल्ट्स देखे गए। 12वें भाव में लगन में, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में ऐसा ज्यादा देखा गया है। 12वें भाव में अगर केतु हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे केतु अलगाव पैदा करेंगे, व्यय बहुत होगा, कामों में रुकावटें पैदा करेंगे, पर अध्यात्म का योग बनता है। अगर गुरु भी यहाँ पे बैठे हैं, गुरु की दृष्टि इन पे पड़ जाए, गुरु की अच्छी, तो कहीं ना कहीं धर्म से और अध्यात्म की तरफ व्यक्ति को जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।